हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रभाल एमपी में। आज हम आपके सामने उत्तर प्रदेश लेखपाल ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न सीरीज 03 लेकर उपस्थित हुए हैं। कौन सी 03? इस सीरीज में 101 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चंस मिले, यानी कि हम प्रति सीरीज जो है केवल 50 क्वेश्चन ही केवल लेकर आ रहे हैं। इससे कि वीडियो लंबा भी नहीं होगा और आप लोग आराम से देख सकेंगे, ठीक है ना। एक ही लाइन के क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक, क्योंकि एमसीक्यू में क्या होता है, पढ़ने में दिक्कत आती है, इसलिए वन लाइनर सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। शिराजी और बसरा कबूतर की प्रजातियां हैं। जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह है। आंधी में हवा की गति 80 मील प्रति घंटा या 118 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या गैर आबादी वाले गांवों से अधिक होती है। गोटी का प्रयोग आमतौर पर लीची की बुआई में किया जाता है, यानी कि लीची के संवर्धन में गोटी का प्रयोग किया जाता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद दशहरी आम के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब ये मलिहाबाद कहाँ, ये लखनऊ जिले में, मलिहाबाद कहाँ, लखनऊ जिले में पड़ता है, ठीक है। पकते ही हरा टमाटर, पकते ही हरा टमाटर क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण लाल हो जाता है। अगर कोई पूछे कि जो टमाटर होता है वो हरा होता है, पकने पे लाल क्यों हो जाता है, तो क्यों होता है, क्योंकि क्लोरो जो प्लास्ट होता है वो किस में बदल जाता है, क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, दूध का घनत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, दूध का रंग जो सफ़ेद है वो केसिन के कारण होता है, यानी दूध का सफ़ेद रंग क्यों होता है, केसिन के कारण होता है। लहसुन और प्याज में तीव्र गंध का कारण उसमें सल्फर यौगिक का पाया जाना होता है, ठीक है। लहसुन और प्याज में जो तीव्र गंध आती है वो किसकी वजह से आती है, सल्फर यौगिक की वजह से आती है। टपका, अरे ये तो बिल्कुल गांव का शब्द आ गया भाई। लेखपाली का मतलब हुआ गांव में रहना है ज़्यादा। टपका यानी कि आम फल का अंतिम चरण होता है, यानी जब ये अपने आप पेड़ से क्या होता है, होने लगता है, टपकने लगता है, चूने लगता है, इसी को क्या बोलते हैं, टपका बोलते हैं, ठीक है। भारत में आबादी वाले गांवों की कुल संख्या 5,97,464 है। कितनी, 5,97,464 है, ठीक है। कच्चे फलों को पकाने के लिए ईथेन का प्रयोग किया जाता है, ठीक। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ईथेन का प्रयोग करते हैं। भारत के पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना 1962 में तमिलनाडु के चेन्नई में हुई थी। लेखपाल ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धर्ता होता है। कैसा कैसा होता है लेखपाल, ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धर्ता होता है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के देवरिया और गोरखपुर जिलों में पटसन या जूट की सर्वाधिक खेती होती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में प्रति 1000 पुरुषों पर 1024 महिला, यानी कि सर्वाधिक जो लिंगानुपात यूपी में है वो किसका है, जौनपुर का 1024, ठीक है। और भारत की बात किया जाए तो केरल का है, ठीक है। सुरेश तेंदुलकर रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण व्यक्ति 27 रुपये प्रतिदिन तथा शहरी व्यक्ति 33 रुपये प्रतिदिन आय गरीबी रेखा से ऊपर है, ठीक। इससे पहले हमने एक रिपोर्ट हमने आपको बताई थी इसी में, ठीक है। उसमें क्या था, 32 रुपये था और 47 रुपये था, ठीक है। और सुरेश तेंदुलकर रिपोर्ट क्या कह रहे हैं, 27 रुपये और 33 रुपये, यानी 27 रुपये जो ग्रामीण क्षेत्र में वो गरीब नहीं है, जो 33 रुपये प्रतिदिन कमा रहा है, मतलब खर्च कर रहा है शहर में, वो गरीब नहीं है, ठीक है। विश्व में केला का सर्वाधिक उत्पादक देश भारत है। भूमि की पैमाइश का कार्य राजस्व विभाग करता है, ठीक है। भूमि का उपयोग करने के एवज या बजाय में लगान वसूला जाता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्रों में प्रदर्शित करने की कला को मानचित्र कला कहते हैं। जमाबंदी 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है, चावल है। सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में होता है, किसमें होता है, सोयाबीन में, ठीक है। सर्व पूसा गोल्ड, वरुण, सौरभ आदि सरसों की किस्में, ठीक है। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंप्रेस्टिस है। देश का प्रथम कृषि विद्यालय
पंतनगर है। कौन सा है? पंतनगर, ठीक है। जो वर्तमान में कहाँ पे हो गया है? अब उत्तराखंड है। जिस समय स्थापित हुआ था उस समय वो यूपी का ही भाग था, लेकिन वर्तमान में ये उत्तराखंड में हो गया। 1960 में जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित किया था, ठीक है। धान के लिए सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? दोमट मृदा होती है। कृषि क्षेत्र के मापन की सर्वोत्तम विधि जरीब होती है। एक जरीब में 100 क्या होती? कड़ियाँ होती हैं। कुटीर ज्योति योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले परिवार को विद्युत उपलब्ध करवाना, यानी कुटीर ज्योति आ जाए तो क्या होता है? इसका मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करे उनको विद्युत उपलब्ध कराना है। विभिन्न फसलों की क्रमिक कृषि को फसल चक्र क्या होता है? विभिन्न फसलों की क्रमिक कृषि जो होती है वो फसल चक्र कहलाती है। खेती को टुकड़ों में विभक्त होने से रोकने एवं संचित करने को चकबंदी कहते हैं। रेड रॉट रोग, स्मट रोग, पत्ती मारी रोग, व्हाइट फ्लॉप तथा विल्ट रोग आदि रोग गन्ने में लगते हैं, ठीक है ना। कंटूर विधि यानी क्या होता है? ये कंटूर विधि, ठीक है ना। टा में बड़ाऊ की मात्रा लग जाएगी। कंटूर विधि से खेती कहाँ की जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में। कहाँ की जाती है? कंटूर विधि से खेती पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1904 में हुई थी। भारत में सहकारिता आंदोलन के प्रणेता एफ निकोलसन को माना जाता है। अपर्णा, सपना, पूसा, प्रगति आदि ये सब क्या मटर की किस्में या मटर की प्रजातियां हैं। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसस सैटिवम है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को केंद्र सरकार की भारत निर्माण योजना बढ़ावा देती है। यानी कि जो ग्रामीण बुनियादी ढांचा है इसको कौन बढ़ावा देता है? भारत निर्माण योजना केंद्र सरकार की, ठीक है ना। एक वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल उगाना एकल सस्यन कहलाता है। एकल सस्यन क्या होता है? किसी निश्चित भूमि पर एक ही वर्ष में एक ही फसल उगाना ये क्या होता है? एकल सस्यन कहलाता है, ठीक है ना। फिर देखते हैं लूनाश्री, पूसा 33, बाला, साकेत, गोविंद, कावेरी, सरजू, गया, रत्ना आदि धान की किस्में, सब किसी किस्में धान की। ग्राम पंचायत जो है स्वायत्त शासन की इकाई है, ठीक है ना। पूसा बेकर, सोनारा 64, H1 50-100, HS 335, बसंती, मालिका आदि गेहूं की किस्में हैं, ठीक है। भारत में जीवांश खेती की शुरुआत अक्टूबर 2004 में हुई थी। जीवांश खेती की शुरुआत कब हुई थी? अक्टूबर 2004 में हुई थी, ठीक है। 2016 में सिक्किम को प्रथम जैविक राज्य का दर्जा दिया गया। किसको प्रथम जैविक राज्य का दर्जा दिया गया था? सिक्किम को। गन्ना, कपास, तंबाकू, कॉफी, चाय आदि ये सब क्या नगदी फसलें हैं, ठीक है ना। टिलेज पद्धति क्या होती है? बिना जुताई की एक साल कृषि करना, यानी कि एक साल तक कृषि करना, ठीक है। टिलेज पद्धति के थ्रू बिना जुताई एक साल तक कृषि की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।